हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो जितना भी आपको ये जो आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का भी आपका जो जितना भी क्वेश्चन बताया गया है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है इम्पोर्टेंट होता ही है। तो इसमें आपका दिया गया है निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। देखो, ये जो यौगिक दिया गया है ये एनसीईआरटी का है। अब एनसीईआरटी में थोड़ा लैंग्वेज क्या होता है, टफ रहता है भाई। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, CH3 CHCl CHBr CH3 ऐसा दे के रखा गया है। लेकिन अगर इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ के देखोगे ना तो CH ऊपर Cl दिया गया है, CHBr CH3 इस तरीका का दिया गया है। 1 2 3 4 इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, इसको काउंटिंग कर दो कितने हो जाएंगे, 3 यानी कि 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसका अगर यहाँ तक बन गया तो कि बहुत सारे बच्चे को क्या लगेगा, सर ये वाला था, इसको तो ऐसा ही हम बना देंगे। लेकिन इसको देखता है कहते हैं बहुत भारी है। बस दोनों सेम है, स्ट्रक्चर बस ध्यान में रखना है। ये इसके बगल में Cl दिया हुआ है तो ये इस पर जाएगा। अब देखो 2 ब्रोमो क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 क्लोरो ब्यूटेन क्या होगा, 3 क्लोरो ब्यूटेन। सेकेंड हमारा क्या दिया गया है, देखो C है, C। अब यहीं पे देखो F2 कहने का मतलब इधर भी आपका F दे रखा है, चलो नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी F दे रखा है और यहाँ पे भी F दे रखा है। लेकिन यहाँ पे आपका दिया गया है Br, यहाँ पे F, यहाँ पे Cl, यानी कि C पर Br भी है, Cl भी है और F भी है। इस तरीका से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो काउंटिंग करना है, 1 हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन लेंगे यहाँ से क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 फंग आपका क्या सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, हाइड्रोजन ग्रुप मिले, यहाँ पे 2 ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 और 2 दिखेंगे। अब ध्यान रखना है कि 1 पे भी एक फ्लोरीन है और 2 पे भी फ्लोरीन है, तो यहाँ लिखेंगे 1 ब्रोमो। सबसे पहले ब्रोमो आएगा ना, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 पे भी है, 2 पे कितने हैं, 2, इसको बोलेंगे फ्लोरो एथेन, फ्लोरो एथेन, ये आप लिख सकते हैं। भाई साहब फ्लोरो लिखने से पहले क्या करना है कि F कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे एक चीज और लगाओ जिसको बोलते हैं ट्राई फ्लोरो एथेन, ट्राई फ्लोरो एथेन लिख सकते हो आप। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है देखने में, बनाने में नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर बनता है, देखो बन जाता है आराम से। अब देखो यहाँ पे देखो ClCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे दिया गया है Br। चलो काउंटिंग करो, कहाँ से करोगे, तो हमारा मेन टारगेट है कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है उसको कम से कम नंबर मिले। तो 1 2 3 जहाँ से कर दो तो यहाँ से कर दो, 1 2 3 4 आप यहाँ से कर सकते हो। अब देखो क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले लिखो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो लिख सकते हो। और देखो कि इसमें कितने कार्बन हैं, तो लिख लो ब्यूट 2 आइन। ओके, इसको आप लिख सकते हो। देखो जैसा सॉल्यूशन कराते जाए वैसा आप करते जाओ, आपको कोई पे और कहीं पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 ब्रोमो
4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। ठीक है, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें भी क्या कर रहा है, CH2 Cl, ठीक है, यहाँ Cl बैठा दो और यहाँ पे CH दिया है। क्या CH2 देना यहाँ सही है क्या? यहाँ जो CH3 दिए हैं क्या CH3 सही है क्या? नहीं जी, यहाँ पे 2 होना चाहिए, क्योंकि कार्बन हमेशा कहता है भाई साहब कि हमको कितना चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब यहाँ पे CH2 पे ही देंगे और CH पे भी क्या है, एक Br बैठा हुआ है। क्या है? Br। CH2 पे OH दिया गया है। देखो कहीं पे भी ऐसा है कि कार्बन के पास 5 बॉन्ड है या तो 3 ही बॉन्ड रह गया, नहीं रह गया है। अब देखो काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो समझना है कि सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को। तो 1 2 3 कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो क्या लिखोगे, प्रोपेनॉल 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल लिखोगे या तो प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो अभी देख रहे हो कि निम्नलिखित यौगिकों का क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। अब देखो क्या करेंगे, ये तो आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब क्या करेंगे कि आपका ये जो नाम लिखे हो ना IUPAC नेम, ये हमारा दिया हुआ रहेगा। अब इससे हमारा स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि एग्जाम में ये वाला बातें ज़्यादा पूछता है, क्योंकि आपका नेम दिया हुआ रहेगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो उसका में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसको तब तक क्या करो, नोट डाउन कर लो। तो देखो आपके सामने एक बढ़िया सा क्वेश्चन। देखो निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। जितना भी आपके कार्बनिक हैलोजन यौगिक दिया गया है उसका क्या करना है, संरचना देना है। तो इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन दिया गया। ओके, इसका क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि इसमें पेंटेन है, यानी कि एल्केन का पार्ट दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा दोगे। और हमारा अगर काउंटिंग करते हैं इधर से 1 2 3 4 5, तो 2 पे हमारा दिया गया है Cl और 3 पे दिया गया है CH3। यहाँ बाकी जगह पे क्या करना है, उसके हिसाब से हमारा हाइड्रोजन बैठा देना है, CH2 और CH3। ये आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। यानी कि 2 पे क्लोरो, 3 पे मेथिल और बाकी सारा क्या है, पेंटेन दिया गया है। ओके, स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, पारा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले क्या करना है कि पारा पे हमारा क्या करना है, पहले बेंजीन बना लो। ओके, ऐसा क्लोरोबेंजीन यानी कि Cl और पारा पे क्या दिया गया है, Br। ये स्ट्रक्चर बनेगा। देखो क्लोरोबेंजीन करने का मतलब ये वाले हो गया। अब ऑर्थो ए है, मेटा ए है, पारा ए है। जब आप बेसिक पढ़ोगे नहीं तो आपको बातें पता चलेगा कि ये क्या होता है। देखो 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लो की बात कर रहा है, एथिल साइक्लो 4 एथिल साइक्लो। अब ध्यान देना है कि 4 एथिल साइक्लो क्या हो रहा है। सबसे पहले साइक्लोहेक्सिन कर रहा था। साइक्लोहेक्सिन देख लो क्या होता है, इस तरीका से ऐसा। ओके, ये हो गया साइक्लोहेक्सिन। अगर हम मान लेते हैं कि क्लोरीन रखते हैं यहाँ, आपके हिसाब से क्लोरीन रखते हैं यहाँ, तो यहाँ पे कर रहा है कि 1 2 3 4, यानी कि 4 पे क्या दिया गया है, एथिल ग्रुप दिया गया, यानी कि C2H5। स्ट्रक्चर हो गया रेडी। जो कहता है उसको क्या करना है, सबसे पहले करते जाना। अपना दिमाग भेजा ज़्यादा चलाना नहीं है, भेजा चलाओगे गलती हो जाएगा, ऐसा ही रह जाएगा आपका क्वेश्चन, नंबर भी कट जाएगा। ठीक है, जैसा दे ऐसा। अब ये वाला जो भाई साहब पार्ट आता है ना एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा,
अब यही से पूछेगा, एनसीईआरटी से ज़्यादा कहीं पूछता नहीं है। ये आपका नाम दिया गया 1 क्लोरोफोर एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो पहले साइक्लोहेक्सेन बना लो। अब 1 पे क्लोरो है तो आप कहीं पे भी रख सकते हो, क्लोरो यहाँ भी रख लो, यहाँ भी रख लो, कहीं पे भी, और जहाँ पे रखोगे उसके सामने वाले जो हो जाएंगे, अब काउंटिंग कर देना, वहाँ से हो जाएगा 4 एथिल। अब देखो बात कर रहा है इसका, तो इसको पहले ध्यान से देखना है कि 2 पे हमारा दिया गया है 1 आयोडो ऑक्टेन दिया गया है। तो सबसे पहले हमें देखो, सबसे पहले लंबी श्रृंखला को देखना पड़ेगा कि लंबा श्रृंखला हमारा क्या दे के रखा है, और उसको से हमारा, अब यहाँ पे दिया गया 1 आयोडो, यहाँ पे 2 पे ये सारा, ये जो 2 क्लोरोफेनिल जो दिया गया है। अब ध्यान रखना है कि बेंजीन का जो प्रतिस्थापी होता है उसका नाम होता है फेनिल। बेंजीन का जो प्रतिस्थापी दिया गया है उसका नाम होता है फेनिल, यानी फेनिल दिया गया है। इसका अर्थ ये निकल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापी में होगा। और सबसे पहले ऑक्टेन दिया गया है, यानी कि CH और CH, यहाँ पे क्या है, एक 2 पे हमारा दिया गया है 2 क्लोरोफेनिल, 2 क्लोरोफेनिल ऐसा है। देखो फेनिल यहाँ लटका हुआ है, ऐसा बेंजीन है, और 2 पे क्लोरो भी दिया गया है। देखो 1 2 2 पे, हाँ देखो 1 और 2 क्लोरो, और यहाँ पे CH2 का होल 5 लिख करके, और CH3 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 2 3 कार्बन, और 3 कार्बन इधर और 5 कार्बन इधर, तो 5 3 8 हो गया, यानी कि ऑप्शन 1 पे आयोडो बोल रहा है, तो क्या हम इसको I यहाँ लिख सकते हैं 1 2, और बाकी सब 5 यहाँ 3 4 5 6, अगर 2 के बाद 3 4 5 6 7 तक इसमें है, और उसके बाद ये 8 दे सकते हैं। स्ट्रक्चर बना सकते हो ऐसा, लेकिन CH2 कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप CH2 दे दो। अब जो कार्बन है तो कार्बन के अनुसार आपको जितना आप कार्बन पहले दे देना है, उसके बाद जितना बॉन्ड घटेगा उसके अनुसार हम हाइड्रोजन को एडजस्ट करेंगे और बिठाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखो, उसके बाद हम क्या करते हैं, कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 बताते हैं, ठीक है। इसको आप पहले नोट कर लो, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2 ब्रोमोब्यूटेन OS CH3 CH Br CH2 CH3। पहले देखो ब्यूटेन है तो आप ब्यूटेन लिख दो, कितने पे Br है तो 2 पे, तो 1 2 3 4, कितना आसान है। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, पेंटेन दिया गया है, ठीक है, पेंटेन है। चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 काउंटिंग कर दो, ठीक है। तो 3 पे हमारा क्या दिया गया है, आयोडो दिया गया है, तो I लिख देंगे। और 4 पर क्या है, 4 पे तृतीयक ब्यूटिल है, तृतीयक ब्यूटिल एक साथ। तृतीयक ब्यूटिल कहने का मतलब देखो बताते हैं, CH3 और यहाँ पे क्या दिया गया है, CH3। अब देखो ये जो कार्बन है, जो 4 कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, वो कार्बन आगे डायरेक्टली रूप से कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, कितने कार्बन से, 3 कार्बन से, इसीलिए इसको बोलते हैं तृतीयक। ये जो कार्बन आपका हुआ इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री, इसीलिए इसको 4 क्या है, तृतीयक ब्यूटिल बोला जाता है, ओके। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। देखो और जहां जहां खाली जगह है वहां वहां पे हम H के साथ क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। जहां जहां कार्बन, हमारे को पता है कि C कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड लेता है, ठीक है। और 4 बॉन्ड लेगा तो उसमें से अगर मान लिया मेरे पास एक ही कार्बन, एक ही बॉन्ड दिया गया, जैसे कि यहाँ पे एक ही बॉन्ड दिया गया था, तो अगर 3 और चाहिए तो हाइड्रोजन से पूरा करेंगे ना, हाइड्रोजन से पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो सबसे पहले बेंजीन दिया गया है, तो एक बेंजीन रिंग बना लो ना, बेंजीन दिया गया है तो बेंजीन रिंग बना लो, ऐसा बन सकता है आपके पास, बिल्कुल सर, काहे नहीं बनाएंगे। अभी तो ये देखो ये लड्डू बना दिया, ये स्ट्रक्चर लो, ऐसा ऐसा
ऐसा और ऐसा, ए और ए ऐसा। अब देखो काउंटिंग कहाँ से करना है सो ध्यान देना है। तो 1 पे ब्रोमो है, यहाँ Br दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसा दो। और 2 पे हमारा मेथिल ग्रुप है यानी कि CH3 है। और यही जस्ट पार्ट आप इधर से काउंटिंग करते तो यहाँ आ जाता मेथिल ग्रुप। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पे दे रहे हो, यहाँ दे रहे हो कि यहाँ दे रहे हो, रहना चाहिए 2 पे। अब इसमें क्या कर रहा है, 4 पे द्वितीयक ब्यूटिल है। 4 पे क्या है, द्वितीयक ब्यूटिल। देखो बताते हैं 4, ये जो कार्बन दिया गया है यहाँ पे CH3 CH2 CH3, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। अब ये बातें ध्यान में रखना है बच्चा कि ये जो कार्बन दिया गया है द्वितीयक क्यों हुआ। देखो यहाँ पे भी तो कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब देखो इसको C3 यहाँ क्यों लिखे, क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखो हम लिख कर बताते हैं उसके बाद समझ में आएगा। CH2 CH3 ये भी तो ब्यूटिल हो जाएगा, लेकिन ये द्वितीयक नहीं होगा, ये हो जाएगा प्राइमरी ब्यूटिल। जैसे कि ये जो 4 नंबर पे जो कार्बन है वो कार्बन से डायरेक्टली से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक के लिए प्राइमरी हो जाएगा। लेकिन उसी चीज को अगर यहाँ पे ऐसे CH3 देते हैं और यहाँ पे हम CH3 देते हैं तो ये जो 4 वाले जो कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, कह रहा है 4 देती है। 4 पे जो कार्बन है वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो आगे 2 कार्बन से डायरेक्टली रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक कार्बन हो जाता है 2 डिग्री। क्या हो जाता है, 2 डिग्री, इसलिए द्वितीयक इसको बोलते हैं। चलो इसको आप नोट कर लो, चलो नोट करो इसको फटाक से। देखो आपका लास्ट जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसको देखो, 8 स्ट्रक्चर दिया गया है आपका, 8 नाम दिया गया है, 8 नाम का स्ट्रक्चर बनाए हैं। इसमें से एक न एक जरूर आएगा, ध्यान में रखना है। NCERT क्वेश्चन है बच्चा, इसमें से तो आना अनिवार्य है और आता भी है और आएगा भी। ओके, तो कर रहा है 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन, यानी कि ब्यूट कहने का मतलब 1 2 3 4 ऐसा लिख लेना है, ठीक है। और 2 पे इन है, 1 2 3 4, यानी कि 2 पे इन करने का मतलब 2 वाले कार्बन के बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये बातें आप प्रैक्टिस करोगे ना तब होगा, याद करोगे नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे दिया गया है और क्या कर रहा है, 1 पे और 4 पे क्या दिया गया है, Br। 1 पे 4 पे Br। अब देखो कार्बन के पास 2 बॉन्ड हो गया तो 2 हाइड्रोजन दे देंगे, 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या है, 1 2 3, यहाँ पे केवल H पड़ेगा और यहाँ पे भी केवल H पड़ेगा। स्ट्रक्चर आपका रेडी है, इसको आप स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। तो भाई साहब इसको फटाफट क्या करो, नोट डाउन कर लो। तो फिर हम क्या करते हैं बताते हैं। ये जो NCERT जो क्वेश्चन है ना बहुत ही आसान होता है, बस सबके समझ में आ जाए तो। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, एकदम अच्छा वाला, एकदम ध्यान से। इसका थ्योरी अगर समझ में आ गया तो एक बार, मैं अगर नहीं समझ में आता है तो मेरा थ्योरी वाला लेक्चर देखो, उसको से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने अच्छे तरीका से अच्छे ढंग से मैंने बता रखा है उसमें, ठीक है। चलो तो ये आपका कुछ देखो, इसमें 2 ही चीज संभव है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर से IPSC नाम लिखना सीखते हैं, फिर कार्बनिक यौगिक जो देता है उसे क्या करते हैं, संरचना बनाते हैं। देखो स्ट्रक्चर से नाम लिखने के लिए भी आपके एग्जाम में आ सकता है, या तो आपको 5 क्या करते हैं ना कि ऐसा आपका कार्बनिक यौगिक दे देंगे और बोलेंगे कि सारा का स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा भी मिलता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप जिस तरीका से मिले आपको बना के आना है, कंप्लीटली बना के आना है।
और एनसीईआरटी से ज़्यादा कहीं नहीं पूछता है, ये बात आपको भी पता है। तो ये जितना भी बता रहे हैं सारा को एक करके नोट कर लो और पढ़ो। अगर यहाँ तक वीडियो देखते हुए आप आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।